क्लास 8 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट नंबर 5 आई है क्लास 8 के लिए विज्ञान की, दिनांक 7 अक्टूबर। इसमें हम जो बेसिक चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो है सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। अभी तक हमने सीखा था कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे होते हैं, लेकिन इस वर्कशीट के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमें कैसे हानि पहुंचाते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है इसको देखिए। सबसे पहले है खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव हमारे खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो भोजन हुआ, चाहे वो कोई दूसरी चीज़ें हुई, आपने देखा होगा कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये इसमें सड़न पैदा कर सकते हैं, उन्हें ख़राब कर देते हैं। जैसे आपकी दाल सब्ज़ी वगैरह रखी हो तो वो ख़राब हो जाती हैं कुछ 1 या 2 दिन के बाद, तो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मानव और जंतुओं में बीमारी भी फैलाते हैं, यानी जैसे टीबी, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ सूक्ष्म जीव के कारण ही होती हैं। चमासों में आपने देखा होगा, चौमासे होते हैं, जब वर्षा होती है, नमी होती है तो कपड़े सड़ जाते हैं। चमड़े की बेल्ट हुई, चाहे चमड़े कोई दूसरी चीज़ें हुई, जूते हुए, उन पे फफूंद लग जाती है और कागज़ भी ख़राब हो जाता है। प्यारे बच्चों, उसके अलावा पौधों में जो बीमारी होती है, नींबू में एक कैंकर रोग होता है, गेहूं में रस्ट का रोग होता है, ये सब सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हीं के कारण होता है। इसके अलावा जलाशयों का जो विनाश होता है शैवाल द्वारा, शैवाल पैदा हो जाते हैं। शैवाल होते हैं काई जैसे छोटे छोटे पौधे। ये देखो, ये काई जैसे छोटे छोटे पौधे, काई होती है ना, जैसे काई लग जाती पानी में, तो वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें शैवाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उन्हें रोगाणु कहते हैं। उन्हें रोगाणु कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में संचरणीय रोग पैदा करते हैं। यानी संचरणीय रोग, एक दूसरे से जो रोग फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। यह हमें अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं, शैवाल में के प्रस्फुटन यानी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी से, जलाशयों में जीवों का मरना, कपड़े, कागज़ और चमड़े की वस्तुओं का गंदा होना या संदूषित होना, गंदा मतलब खराब हो जाना, तो ये सब इन्हीं सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस तरह हमारे वस्तुओं को खराब करते हैं, उन्हें तो रोगाणु कहते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ये जो रोगाणु है ना, वो किस तरह जाते हैं? वो हवा के द्वारा भी जा सकते हैं, वो पानी के द्वारा जा सकते हैं, वो भोजन के द्वारा जा सकते हैं, और वो रक्त के द्वारा जा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खून चढ़ाना हो तो तब भी जा सकते हैं। और रोग वाहक या सीधे संपर्क से भी जा सकते हैं, टच करने से। जैसे आजकल हम कोरोना की वजह से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये रोग वाहक जीवाणु या विषाणु या रोगाणु इन सब माध्यमों से जा सकते हैं, हवा द्वारा, भोजन द्वारा, पानी द्वारा, और जैसे सीधे संपर्क के द्वारा और रक्त के द्वारा। और एक होता है रोग वाहकों द्वारा। जैसे रोग वाहक किसे कहेंगे? जैसे कुत्ते से हमें रेबीज आ सकता है, तो हम जैसे हमें कुत्ता काट ले तो वो रोग वाहक हो गए, कुत्ता, वो रेबीज का वायरस हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रोग वाहक हो गए। आइए आज की वर्कशीट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। बच्चों आप लिख सकते हैं। ये हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, ये हमारी खाने की चीज़, दूसरी खाने की चीज़ों को खराब कर देते हैं, ये चमड़े, कागज़, इस तरह की सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमें रोग पैदा कर देते हैं, जैसे टाइफाइड, टीबी वगैरह आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि उसमें सूक्ष्म जीव प्रवेश ना कर सकें। यदि उसमें सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गए, रोगाणु प्रवेश कर गए, तो भोजन विषैला हो जाएगा और उससे हम बीमार हो सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, रोगाणु किसे कहते हैं? रोगाणु
यानी वे सूक्ष्मजीव जो रोग फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ये रोगाणु किस प्रकार जाते हैं? प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, एक संक्रमित व्यक्ति से यदि कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे आजकल कोरोना का कोई बीमार है, तो उसमें दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं? संपर्क द्वारा, हवा द्वारा, भोजन द्वारा, तो इन सब माध्यमों के द्वारा ये सूक्ष्मजीव दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूक्ष्मजीव से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, कोरोना तो है ही, अभी देख लो, टाइफाइड हमने पढ़ा, टीबी हमने पढ़ी, और बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग हैं। आप देख रहे हैं, जैसे ये पोलियो हो गया, एड्स हो गया, ये सारे के सारे जो रोग हैं वो मोस्टली सूक्ष्म जीव द्वारा ही फैलते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। यदि आपको ये वर्कशीट एक बार सुनने में नहीं समझ आ रही है तो इसे प्यारे बच्चों प्लीज़ दोबारा सुनिए और आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे।